आई एम गुड। ये कब से होने लगी कि दुल्हन खुद मेहमानों का इस्तकबाल कर रही है? अंकल लास्ट मिनट प्रोग्राम चेंज करना पड़ गया। अब दुल्हन मैं नहीं, मेरी बहन माही है। तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। अगर तुम खुश हो तो फिर ठीक है। अंकल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दैट्स गुड बेटा। अंकल थैंक यू सो मच, आप आए मेरे इनवाइट पे। मैं जेन्युइनली आपको देखकर बहुत खुश हुई हूँ। कैसे ना आता, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया। थैंक यू। चले। आबिद साहब। सुलेमान, इतना अरसा हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई और अब रोशी की वजह से तजदीद दोस्ती हो गई। चलिए, हमारी गैर जिम्मेदार और लापरवाह बेटी ने कोई ढंग का। अरे ऐसा ना कहिए, आपकी बेटी बहुत प्यार करने वाली और खुश मिजाज बच्ची है। मेरे यहाँ होने से अंदाजा कर लीजिए, मैं किसी तकरीब में शिरकत नहीं करता, सिर्फ इसकी वजह से आया हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड। आइए। लेट्स गो। मुझे लगता है कि आपको घर के माहौल में भी उसके मुताबिक कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। और जैसे मिस किरण कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती करे। मोहित, सोए नहीं भी तो क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सॉरी। सॉरी? किस बात पर सॉरी? डराओ। मिस्टर मोहित, बात ये है, मेरे लिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। डैड, मी, तो नो मोहित, यू नॉट बैड। अच्छे हो, सबसे अच्छे। मोहित इतना प्यारा है, इतना स्मार्ट है, ज़हीन है, क्रिकेट और फुटबॉल इतनी अच्छी खेलता है। और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। And I'm so proud of you. तुम परेशान मत हो, सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। खुद पर प्रेशर ना लो, ओके? You don't have to do anything that you're not ready for. मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और ये खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। और याद रखना, हम एक ही टीम है, हमेशा। पा हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आए तो कैसे? लंबी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट मेरी मंगनी नहीं हुई। मुझे अफसोस करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा अभी भी यही सवाल है कि तुम यहाँ आई कैसे? तुमने तो रिजाइन ही दे दिया था। ये और बात है कि सर तला ने अभी तक तुम्हें अपॉइंट ही नहीं किया। सर ये बहुत बड़ी चमचागिरी करते रहते हैं। This is the color that they want. जब देखो साथ चिपके हुए रहते हैं। Childish Juni.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो रिजाइन कर लिया था ना? नो सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, इसका मतलब कि आपके पास से ईमेल्स खुद ब खुद सेंड होने शुरू हो गए। तुमने कहीं वो ईमेल सर को सेंड तो नहीं करनी? नहीं 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 नहीं, पागल हो, वो तो मेरे ड्राफ्ट्स में पड़ी है। ये तुमने क्या किया आयत? सर को ईमेल सेंड कर दी। मैंने तो नहीं की थी ये तो, मुझे लगता है शायद गलती से सेंड हो गई होगी। वेल डन आयत, बड़ा शानदार काम किया है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सर के ऑफिस जाके सर से बात करती हूँ। फिर सर ने मुझे इंटर्नशिप से निकाल दिया तो मम्मी ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं सर से बात करती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो तो आप पहले परमिशन लेंगी। जी। सर मैं आ जाऊं? ओ मिस आयत, आ जाए। सर सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मुझसे गलती हो गई। उस दिन असल में ना मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, इसीलिए गलती से सेंड हो गया। सर आप एक लास्ट चांस दे दें। ओके मिस आयत, थैंक यू सर। लेकिन आइंदा जब कहीं अपॉइंट हो जाएं तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर बनाना सीख लें। श्योर सर। वैसे आपकी ओवर कॉन्फिडेंस को मैं सल्यूट करता हूं। अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं लेकिन रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। वेरी गुड। थैंक यू सर। Hi, I am Sharik Arsalan, new trainee engineer. रोशी, अब आयत सुलेमान। रोशी यकीनन आपका निकनेम होगा। यस, आप फोटो कॉपी करने आए? मुझे दे, मैं कर देता हूँ। सुना है आप जिसकी मदद करती है उसका भट्टा बिड़ा देती है। हाँ, 4 दिन क्या मैं ऑफिस नहीं आई, इन सबको मौका मिल गया मेरी बुराइयां करने का। बुराइयां नहीं, आपके एडवेंचर्स की तो पूरी ऑफिस में धूम है। एक्सप्लोडिंग कैटल्स, मीटिंग स्केड्यूल मिसहैप्स, यू लाइक एन ऑफिस लेजेंड। वो बस एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट और नॉट, आई मस्ट से आपने ऑफिस को खासा एडवेंचर्स बना दिया है। चलो आयत, लंच टाइम खत्म हो रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। वैसे हामिद भाई मेरा लंच गर्म करके ला रहे हैं, बहुत भूख लगी है यार। सरफरान साइड पे ले गया था, मैं इतना ख्वार किया है ना। मुझे इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग से इतनी नफरत है। सिविल इंजीनियरिंग की फर्म में बैठी हूँ और इंजीनियरिंग से नफरत है।
एक्चुअली मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं। मेरी मम्मी, बाबा, बहन, होने वाले बहनोई, दादा दादी। दादी तो टेक्निकली इंजीनियर नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस पढ़ाई। सो मोर और लेस द सेम थिंग। मेरे घर को इंजीनियर हाउस बोलते हैं, लेकिन मुझे कभी भी इंजीनियरिंग का शौक नहीं था, कभी भी नहीं। फिर क्या करने का शौक है? कुछ ना करने का। क्यों? पता है, कुछ नहीं करना भी ना बहुत मुश्किल काम होता है। ऑनेस्टली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जान छुड़ाने के लिए मैंने सारी यूनिवर्सिटीज के एप्टीट्यूड टेस्ट फेल कर दिए, मगर मेरे पेरेंट्स ने उठाकर मुझे इंटर्नशिप के लिए यहाँ भेज दिया। तुम्हारी तो वाकई बहुत दर्दनाक कहानी है यार। तुम्हारी क्या स्टोरी है? कुछ खास नहीं। और जोर से रगड़ लो, उमर निकल आएगा इस अंगूठी में से। शट अप, मैं रिंग को नहीं देख रही थी। बस कर दो, रहने दो। तुम तो सोते में भी उठ उठ कर इस अंगूठी को देखती हो। खैर ये सब छोड़, एक मजे की बात बताऊं माही। मेरे ऑफिस में एक लड़का आया है, उसका नाम शारिक है। अच्छा, फिर ये कि वो मम्मी के पसंद के मुताबिक इंजीनियर है, इंटेलिजेंट भी है और मेरी पसंद के मुताबिक स्मार्ट, गुड लुकिंग और हंसी मजाक करने वाला भी है। यानी तुम पर से मंगनी और शादी का भूत अभी भी नहीं उतरा। बाज आ जाओ रोशी। अच्छा, खुद की तो मंगनी हो गई है, इसीलिए मुझे बातें सुना रही है। अब क्या इसके लिए वजीफे पढ़ना शुरू कर दोगी? नहीं, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है ये मुझे पहले से पसंद करता है। बाज आ जाओ रोशी, मम्मी बाबा ने तुम्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा है, लड़के पसंद करने नहीं। हाँ, तो अगर किसी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल इंसान का रिश्ता आ गया मेरे लिए, मम्मी पापा मना भी नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने उम्र के लिए भी तो हाँ कर दी थी। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, तुम्हें अल्लाह ही अक्ल दे। मकसद पूरा होने पे लोग ऐसे ही मुंह फेरा करते हैं। वालेकुम रोशी जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोस हुआ मुझे रोशी जी आपकी मंगनी के टूटने का। आपको किसने बता दिया मेरी मंगनी टूटी है? मेरी मामा ने। उमर ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। मेरी मामा कहती हैं कि जिन लड़कियों की मंगनी टूट जाए या रिश्ता खत्म हो जाए, उनकी शादी होना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करेंगी? आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? अगर आपने ये बकवास बंद ना की और यहाँ से 9 2 11 ना हो तो मैं आपका सर फाड़ दूंगी। हाय, मुझे पता है आपका दिल दुखा हुआ रोशी, इसलिए मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। आपके दिल में जो आता है आप कह दें। आए मैं आपको अपनी बड़ी गाड़ी पे आपके ऑफिस छोड़ दूं? मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेंगे आप? और इसकी इंग्लिश ना अपनी मामा से पूछ लीजिएगा जरूर। ओह, मेरी कैब आ गई है, जरा रास्ता छोड़िएगा। उनकी अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मामा से क्या पूछ। इतनी मोहब्बत से बात करके गई, ऐसा ऐसा मान भी जाएंगे। I believe I'm very fortunate that you're starting your careers here. You're all passionate, committed, some of you overly energetic. One day you might be designing buildings that will last generations. These buildings are extensions of you, who you are, who you'll become, what your story is. तो आज की मीटिंग का मकसद ये है कि अब वक्त आ गया है कि आप सबको इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल लाइफ में ला।
तो हमारे हाईवे टावर्स का प्रोजेक्ट जो है मैं चाहता हूँ आप सब शामिल हो। मोहसिन इज द मोस्ट सीनियर, तो ही विल बी असिस्टिंग मी डायरेक्टली। मोहसिन मैं चाहता हूँ कि आप सारे इंटर्न्स के 2-2 लोगों की टीम्स बनाकर सारा काम डिवाइड कर दें। यस सर, ठीक है? we'll be dividing in 2 teams and I'll be briefing later. शारिक, आप और मिस आयत हाईवे टावर साइट विजिट करके हैं। ओके सर। इट्स क्रूशियल टू इंस्पेक्ट द फाउंडेशन। रिपोर्ट बनाने के काम में आप मिस आयत को अपने साथ ही रखिएगा, शी विल हेल्प यू। और याद रखिएगा दैट सेफ्टी इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। रिपोर्ट में डिटेल में मेंशन कीजिएगा अगर आपको कोई भी वहाँ पे इरेगुलरिटीज इनकाउंटर होती हैं। यस सर। मोहसिन, टीम्स बन गई हैं, काम शुरू हुआ? सर, अजीज़ और रोहान एक टीम में है, अरीबा और ओवैस दूसरी, और शारिक और मिस आयत तीसरी टीम में है। और इनको मैं इनके असाइनमेंट्स दे चुका हूँ सर। ठीक है। ओह मिस आयत, सर नो एडवेंचर्स प्लीज। तो फिर दुकान से जल्दी आ गया? तो क्यों नहीं कारोबार में दिल लगा रहा बेटा? पता है तेरे अब्बा आए थे मेरे ड्रीम में कल रात, बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि रोहेल काम पर ध्यान क्यों नहीं देता। ये बाबा को कैसे पता चलता है कि मैं काम पे नहीं जा रहा? जन्नत में भी सुकून नहीं है बाबा को। बोला अपनी हूरों के साथ एंजॉय करें, वैसे भी अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी उनकी आपसे। जान छिड़कते थे तेरे बाबा मुझ पर। हाँ, भले हम एक दूसरे को किशमिश और चिलगोजा कहकर नहीं बुलाते थे, लेकिन सबिया और संतोष की जोड़ी थी हमारी। अच्छा भाई, क्या पका रही हैं? मुर्गा? इतना एहतमाम क्यों? रोशी के घर जाने के लिए खास पकवा रही हूँ। अब तुम्हारा रिश्ता दोबारा मांगना है, तुमसे ताल्लुकात तो अच्छे बना के रखूं ना। मामा आपको बात बताऊं, आज मुझे रोशनी मिली थी, बड़ी मोहब्बत से बात कर रही थी। हालांकि उसको इंग्लिश आती है, फिर भी मुझसे अंग्रेजी तर्जुमे का पूछ रही थी। देखी ना मेरे पत्थर वाले बाबा की करामात, एक ही तावीज में कैसा दिल फेरा है रोशी का। वैसे शारिक साइट पे जाके करना क्या होगा? यार तुम्हें मैं जो जो चीजें बोलता रहूँ ना, वो तेरे पास नोट करती रहो। ओके। बाकी वहाँ पे साइट इंजीनियर से मैं बात कर लूंगा। वैसे शारिक, थैंक गॉड सर मोहसिन ने हम दोनों की एक टीम बना दी, वरना अगर मैं किसी और की टीम में होती ना तो मैं तो बहुत बोर हो जाती। मैं भी तुम्हारे साथ टीम बनने पे बहुत खुश हूँ। एक लाइवली लड़की साथ होगी ना, काम करने में भी दिल लगेगा। कल सरिया बहुत लेट पहुंचा है, तो सर तलहा की गर्दन से ले लेते, हर वक्त अकड़ाए रखते हैं। अच्छा ये काम देखें, फिलहाल यहीं तक पहुंचा है। रेती अभी तक आई नहीं है, और ये जो पत्थर आए ना, इसकी क्वालिटी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लगता है आपको सर तलहा ने अपॉइंट किया है, ओने की तरह हर चीज में फॉल्ट निकालते हैं आप। लगता है आपके सर तलहा से काफी इख्तलाफात हैं। वो एक हरान सास की तरह जिसके अकलौते बेटे को उसकी बहू अलहदा करके ले गई, हर वक्त ताने देते रहते हैं। सही, अच्छा तोड़ो तोड़ो तोड़ो। यहाँ पे तो वैसे भी सारा काम हो गया है। वैसे भी मुझे बहुत शदीद भूख लगती है, और मैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊं, मजे का लंच। इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। चलो चलो। थैंक यू।
मैक्सिकन स्टेक मेरी फेवरेट है। तुम भी मेरी तरह फूडी हो, अंदाजा हो चुका है मुझे। ऐसी वैसी अपनी पसंद का खाना खाना मेरी फेवरेट हॉबी है। खाना खाना, बहुत बोलना, ऑफिस में एडवेंचर्स करना, हर तरह की बुराई करना, और सबको ये बताना कि तुम्हें इंजीनियरिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर भी इंटर्नशिप के लिए भेजी गई हो। इनका शौक है तुम्हें, इसके अलावा कुछ और रह गया तो वो भी बता दो। मुझे शादी करने का बहुत शौक है। सीरियस? हाँ भाई, देखो 100 बातों की एक बात, मुझे ना A-levels के आगे नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। पढ़ाई की टेंशन, रोज सुबह उठने की टेंशन, रिजल्ट की टेंशन, इस सबसे बेहतर नहीं है कि मैं शादी करके एक ही दफा किस्सा मुका दूं। तुम भी यूनिक और तुम्हारे आइडियाज भी यूनिक। नो नो नो, दिस नीड्स टू बी एक्सटेंडेड। ये जाके आप इसका प्रिंट करवा दें, ठीक है? ओके। वो शारिक अगर आ गया साइड से तो उसको मेरे पास भेजें। नो सर, शारिक और मैं शायद अभी तक वापस ऑफिस नहीं आया। अभी तक साइड पर है? इतनी देर तक? वहाँ ऐसा कोई काम था नहीं मौसम। जी सर, मैंने कॉल की थी। शारिक और मैं शायद लंच करके ऑफिस आएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके। यार शारिक बड़ी पॉजिटिव चीज है। ऑफिस ज्वाइन करते ही सारी लड़कियों को बुला दी। 100 की स्पीड से जा रहा है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं हेलो हाय से आगे बात ही नहीं जाती। और एक वो है जो ऑफिस में किसी को लाइन देने से नहीं चूक रहा। सारी लड़कियों की जिम्मेदारी उसने उठा के रखी है। किसी को सुबह के टाइम नाश्ता कराता और साथ में कराता है, किसी को डिनर पे ले जाता है। हाँ मैंने भी समझ लिया, आज पूरा फाइल में आयत के नाम का निकला। जी आ जाएं। सर आपने मुझे बुलाया था? जी मिसाइल, बैठे। आपका साइट विजिट कैसा था? सही रहा सर। आप लोग तो साइट से जल्दी वापस आ गए होंगे, रिपोर्ट बन गई? ओ सर, वो एक्चुअली हम साइट से डायरेक्टली लंच पे चले गए थे, अभी थोड़ी देर पहले वापस आए हैं। बस अभी रिपोर्ट पे काम करना शुरू करेंगे। मिसाइल, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी करती हैं, कहाँ जाती हैं, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन ऑफिस टाइमिंग्स में ऑफिस के कामों के दौरान आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये मेरा मसला है। तो सिर्फ आप नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे तमाम एम्प्लॉयज़ की रेपुटेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके लिए मैं जिम्मेदारी ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि आप मेरे फादर के रेफरेंस से यहाँ आई हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आइंदा आपको साइट पर भेजा जाए तो कहीं लंच के लिए रुकने के बजाय डायरेक्ट ऑफिस वापस आए। ओके? शाम तक रिपोर्ट रेडी करवा देना प्लीज, तो आप जा सकती हैं। यस सर। क्या हुआ? बॉस ने क्यों बुलाया था? लेक्चर देने के लिए। किस बात पे? साइट से लंच पे चले गए थे, उस पर। तो इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें ना रोज किसी ना किसी बात में मुझे डांटना होता है। आज कोई और बात नहीं मिली तो लंच को बहाना बना दिया। इतनी इंटर्नशिप है या प्राइमरी स्कूल, अजीब सड़िया लादनी है, ना किसी को खुश रहने देते ना खुद खुश रहते।
मैं तो हैरान हूँ उनकी बेगम इनको कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी। शादी नहीं हुई उनकी, एंगेजमेंट हुई थी, वो भी टूट गई। मैं आई विटनेस हूँ, पता है, मेरे सामने टूटी थी। मेरे सामने उनकी फियांसी ने उनको रिंग उतार के वापस कर दी थी। ओह, तो ये बात है। अब मुझे समझ आ रहा है सरतला इतने बिटर इंसान क्यों है। खुद की शादी अभी तक हुई नहीं है, इसलिए यंग कपल से जेलस होते हैं। आज जज्बा कर लिया मैंने तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से, वरना तुम तो हाथ लगती ही नहीं। हाँ यार, तुम्हें पता तो है मम्मी बाबा ने इस इंटर्नशिप में फंसा दिया मुझे। और है भी बाबा की दोस्त की फर्म, मेरी हर एक्टिविटी पे गहरी नजर रखे हुए। इससे अच्छा एंट्री टेस्ट पास कर लेती, कम से कम यूनिवर्सिटी में तो साथ होते। अब मुझे मेरा ऑफिस इतना बुरा नहीं लगता कि मैं यूनिवर्सिटी को उसमें प्रेफर करना शुरू करूँ। कहीं तुम्हारा दिल तुम्हारे बॉस पे तो नहीं आ गया? मैं दुनिया से इतनी बेजार नहीं हुई कि उस मंगोल जंजू के बारे में सोचना शुरू कर दूं। फिर कोई और है क्या? यार एक शारिक नाम का लड़का है, ट्रेनी इंजीनियर है। मुझे लगता है वो उसे मैं अच्छी लगने लगी। वाह भाई, यार वो बिल्कुल मेरी तरह है समरा। मतलब वो लाइवली है, फूडी है, जिंदगी के हर एलिमेंट में फन को इनकॉर्पोरेट करता है। कोई पिक्चर है तो दिखाओ ना उसकी। पिक्चर? ओ हाँ, साइड पे ली थी। पता नहीं उसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं। क्या हुआ शारिक? यार सर मौसी ने रिपोर्ट कंप्लीट करने की डेडलाइन कल सुबह तक की दी है। पहले ही मेरे पे कामों का इतना प्रेशर है, कल तक की रिपोर्ट कंप्लीट करना बहुत मुश्किल टास्क है। वैसे ही मेरे साथ इंजीनियरिंग का कोई टीम में है नहीं, ऊपर से तुम इंजीनियर क्या, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी नहीं हो। मुझे बहुत ही डफर समझ लिया शायद तुमने। तुम्हें पता है ना, मैं बगैर पढ़े अपने 11th के सारे सब्जेक्ट्स में ए और बी लेकर आई थी। इस रिपोर्ट का सारा काम एक्सेल पे है क्या? हाँ यार। ओके डोंट वरी, ये रिपोर्ट मैं बना दूंगी। रोशी, ये काम बहुत सारा और बहुत मुश्किल है। अरे श्योर तुम कर लोगी? मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। अगर चाहूँ ना तो खड़े खड़े चुटकियों में किसी भी यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर सकती हूँ। उसका तो मुझे अंदाजा है। इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, वरना दोस्त कैसे होती मेरी? डफर और डम लोगों के साथ 2 सेकंड नहीं बनती मेरी। तुम अपने बाकी कामों पे फोकस करो, ये रिपोर्ट अब मेरी जिम्मेदारी है। कल सुबह तक तुमसे भी ज्यादा बेहतर रिपोर्ट बना के दिखाऊंगी, तुम देखना। रोशी, रात के 1:15 बज रहे हैं, तुम्हें सोना नहीं है? यार रिपोर्ट बना रही हो, अभी काफी काम रहता है। यहाँ तो काम करती नहीं हो, यहाँ तो सारी रात जाग के काम हो रहा है। तुम्हारी लाइफ में बैलेंस नाम की कोई चीज है भी? शारिक कह रहा था कि अगर उसकी टीम में कोई इंजीनियर या इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता ना तो बहुत अच्छा काम कर लेता। ये रिपोर्ट बना के मैं उसको बताऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं। मेरी तो तुम समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या चीज हो तुम। हेलो, बैठे बैठे बैठे। प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट रिपोर्ट बन गई है? मोहसिन कहाँ है? सर मोहसिन के घर में कुछ प्रॉब्लम है,
इसलिए ऑफ पे आज। अच्छा, तो रिपोर्ट कौन शेयर करेगा? सर मैं। ओके। सर मोहसिन ये रिपोर्ट शारिक को देके गए थे। शारिक, रिपोर्ट की हार्ड कॉपी। सर गिरी। सर हार्ड कॉपी कहाँ थी? बड़ी डिटेल में बनाए शारिक, वेल डन। थैंक यू सर। गुड वर्क। थैंक यू। सबको इतनी मेहनत करनी चाहिए। सर यार शारिक, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, पहले ही प्रोजेक्ट में बॉस को इम्प्रेस कर दिया। बॉस को इम्प्रेस के लिए नहीं, अपने काम को सीरियसली लेके लाइफ में एक्सेल करना चाहता हूँ। आओ यार, अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। मैंने तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा मंगवाया है, कैफेटेरिया में बैठ के खाए। मना है उनको मैंने, आपको तो नहीं, आप खा लो। भैया आज माही का रिजल्ट आना था, कुछ पता चला? हाँ, माही और उसके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी गए हैं, सबने साथ मिलकर रिजल्ट देखना है। मुझे पता है कि क्लास में माही का हाईएस्ट जीपीए होगा। क्यों औरों को रबिश खिलाती हो? It's so tasty. इट इज रबिश। माही, अरे क्या हुआ रिजल्ट? क्या बना माही? आप लोग ऐसे पूछ रहे जैसे वो मेरी तरह फेल हो जाती है। पास ही हुई होगी। क्यों माही? माही नहीं, इंजीनियर मेहरमा। आज से मुझे इंजीनियर मेहरमा सुलेमान लिखा और बोला जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। दादी जान, मैंने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया है। शाबाश शाबाश, बड़ी मुबारक। बहुत मुबारक हो। इस पे तो पार्टी बनती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बनती है। क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं है। क्या हुआ? अगर कोई मसला है मुझे बताएं, मैं हेल्प कर दूंगी। आपसे हेल्प लेने से अच्छा है बंदा मीनार पाकिस्तान से कूद जाए। क्या हुआ? असल में सर ताला ने अपनी सिंगापुर की फ्लाइट बुक करवाने का मिस नवीन को कहा था। वो भूल गई। तब वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि मिस नवीन उनको व्हाट्सएप पे टिकट भेजें। इसमें क्या बड़ी बात है? उनको बोलो कल की टिकट बुक करवा देंगे। वहाँ डॉक्टर गोपाल के साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। महीना महीना इंतजार करना पड़ता है। कल सुबह 9 बजे की मिली थी अपॉइंटमेंट। उससे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अच्छा, आप ये पानी पिए, सांस लें, लंबी लंबी गहरी सांस लें, कोई मसला नहीं है। अब बाहर मसले का हल निकल सकता है। आप एक काम करें, मुझे डॉक्टर गोपाल का नंबर दें।